चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश, है ना। जैसा कि इसके अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग या मेजर इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है मेजर इंडस्ट्रीज, तो वही ध्यान रखना है ना। ये नहीं परेशान होना है कि बहुत सारी हम पढ़ने की कोशिश कर लें। ठीक है ना भैया। चलिए, देखना थोड़ा सा राइटिंग में नहीं जाना, हो सकता है कि राइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब आए। एक सेकंड, ज़रा थोड़ा सा पेन में डार्क भी कर लेता हूँ। इंक थोड़ा डार्क, चलिए, ताकि लिखने में विजिबल भी हो आप लोगों को बेहतर तरीके से, है ना। चलिए देखिए क्या देखना भैया हमको। इंडस्ट्रीज इन एमपी, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें एक और है, क्या है? प्रमुख। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, है ना। हम मेनली फोकस किस में है? फोकस फॉर एमपी पीएससी प्री के अकॉर्डिंग देखेंगे ये सारी चीज़ों को हम, है ना। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है ना, आप सभी को पता है पहले से भी कि लगभग याद याद करने वाला टॉपिक है ये। फिर भी अपन इसको कोशिश करेंगे, जहाँ अगर यदि कुछ ऐसा बन पाएगा कि इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं तो अपन चेक कर लेंगे, है ना। ठीक है ना। चलो देखो, थोड़ा सा अपन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, है ना, जो परीक्षोपयोगी हो सकते हैं। चलिए भैया, थोड़ा बेहतर तरीके से शायद बन गया है ये एमपी। चलिए देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये तो आप सभी लोगों को पता है क्या, कि जो इंडस्ट्रीज़ है ये किस सेक्टर में आएगा? सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर, है ना, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज़ आता है तो इसका योगदान कितना है? तो एस जो जीएसडीपी है, क्या है? जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट में इसका इंडस्ट्रीज़ का जो योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान आप कह सकते हैं, तो इसका योगदान है लगभग जीएसडीपी में 19% का। ठीक है, 19% का। उसमें भी 2024-25 की अगर यदि हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो निर्माण क्षेत्र का है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान कितना? 47.4% समथिंग समथिंग। लेकिन आपको याद ये रखना है, अगर यदि आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी या द्वितीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो आपको टिक करना है कंस्ट्रक्शन सेक्टर या निर्माण क्षेत्र। उसके बाद आता है विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, लगभग कितना है वो? 37.1% का। ठीक है, सही है। चलो, इसके अलावा अगर यदि मैं बात करूं तो जो अभी निकल गया है वर्ष, कौन सा वर्ष निकला है अभी? 2025 का। तो ये जो 2025 का वर्ष है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस 2025 को उद्योग वर्ष, इंडस्ट्री ईयर घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। तो भैया जी बिल्कुल गलती नहीं करना है, उद्योग वर्ष 2025। ठीक है, चलें इसके आगे। चलो, फिर इसी के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियां बन रही होती हैं, है ना। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या बन रही होती हैं? नीतियां। जैसे कि औद्योगिक औद्योगिक संवर्धन नीति, संवर्धन नीति। भाई जब 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है तो औद्योगिक संवर्धन नीति भी कब बनी है?
2025 में। तो औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 इसके तहत कुछ कहा गया है, तो 2 चीज़ें कही गई हैं, वो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली चीज़ कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक राज्य के जीएसडीपी में उद्योगों का जो योगदान है वो 2 पॉइंट लाख से, समझना 2030 तक क्या करना है, जो उद्योगों का जो योगदान है उसको 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ तक करना है। ये किसी पीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना? कितना करना है? 2 पॉइंट लाख करोड़ से 6 करोड़, तो आपके 6 करोड़ का डिजिट 6 लाख करोड़, 6 करोड़ सॉरी 6 करोड़ ही करना है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि क्या लक्ष्य रखा गया, एक लक्ष्य और रखा गया है इसमें एक लक्ष्य और ये रखा गया है, लगभग 20 लाख रोजगार, कितना? 20 लाख रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 मिलियन रोजगार प्राप्त करने हैं, या सरकार कह रही है कि हम देंगे। आए समझ में? कुछ समझ में आया? क्या बोला मैंने? अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, कि भैया सबसे पहले उद्योग सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। सेकेंडरी सेक्टर में 19% का योगदान है। उसमें भी अगर यदि 2024-25 की मैं बात करूं तो निर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 37.1% है। इसके बाद 2025 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। तो उद्योग वर्ष किस सरकार के द्वारा घोषित किया गया 2025 को? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कब? 2025 में, सीधी सीधी। फिर उद्योग संवर्धन नीति भी 2025 में आएगी, तो उद्योग संवर्धन नीति 2025 में क्या कहा है, तो उसमें लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। क्या लक्ष्य रखा है कि भैया जो उद्योगों का योगदान है, इंडस्ट्रीज का जो योगदान है वो 2 पॉइंट लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ तक लेकर के जाना है। इसके अलावा 20 लाख रोजगार या 2 मिलियन, 20 लाख रोजगार या 2 मिलियन रोजगार सृजित करने हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर आ गई है तो आप उसको कमेंट में कर दीजिए कि आ गई है। इसके आगे हम चलते हैं। चलिए, इसके आगे हमें देखना है कुछ और बातें, जैसे कि देखिए क्या बातें इसमें देखनी है। अब भाई इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज ऐसे तो होगी नहीं भाई। कोई भी योग, किसी भी प्रकार का उद्योग है, उस उद्योगों का विकास हमें करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा के लिए क्या, कौन देगा पैसा? इन्वेस्टर्स पैसे देंगे। तो इन्वेस्टर्स से पैसा लाने के लिए बीच बीच में कुछ करना होगा ना हमको, आयोजन, है ना? तो उसी प्रकार से अगर यदि हमें वैश्विक स्तर से पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिए हम एक बैठक बुलाते हैं। कौन सी बैठक है भैया? तो ये है हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल, प्लीज राइटिंग में मत जाना, बस अगर यदि आपको वॉइस क्लियर है तो उसको ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है ना? ये कब होती? प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। प्रश्न ऐसा ही पूछ लिया जाएगा कि भैया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, ठीक है ना? अभी 2025 में भोपाल में 8वीं हुई है बैठक। और इसके पहले कब हुई है? इसके पहले हुई है इंदौर में। कब हुई है? इंदौर में। कौन सी? 7th बैठक। आया समझ में? अब ये तो रही बात ग्लोबल की। क्या भैया हमें, हमारा इंडिया भी इतना बड़ा है तो क्या इंडिया से लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, या वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं एमपी में? नहीं भैया, चाह रहे हैं। चलो बताओ, तो उसके लिए भी समिट बैठा ले क्या? हाँ बैठा लो। तो फिर रीजनल समिट है, ठीक है ना? तो रीजनल इन्वेस्टर समिट भी है, इन्वेस्टर समिट। चलो, प्रश्न इससे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना? अब इसकी बैठक कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई है, तो चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा मैप में देखिए, है ना? क्या होता है, मैप में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो जो फर्स्ट समिट थी, कौन सी? फर्स्ट, एकदम पहली पहली समिट तो याद ही रखना है। पहली समिट महाकाल के दर्शन किए और चीज़ें चालू की, तो कहाँ से? उज्जैन से। तो जो पहली रीजनल इन्वेस्टर समिट थी वो कहाँ से स्टार्ट होती है? उज्जैन से। इसके बाद दूसरी होती है जबलपुर से। चलिए भैया, जेबीपी, है ना? जो जबलपुर के होंगे वो लोग इसको खड़ाक से लिंक कर लेंगे।
कि महाकाल के दर्शन करके आके सीधे जबलपुर में हमने सबमिट करवाई। उसके बाद तीसरे में हम गए ऊपर, कहाँ? ग्वालियर में गए। कहाँ पर? ग्वालियर में गए। कहाँ पर गए? ग्वालियर में गए। उसके बाद फोर्थ में सागर आ गए, ठीक है। फोर्थ कहाँ पर? सागर, यहाँ पर आकर हमने सबमिट की। उसके बाद 5वें नंबर पे रीवा, इसी के बाजू में, यही समझ लीजिए आप, आ गए हम रीवा में। कहाँ गए? रीवा में। फिर 6th नंबर में नर्मदा जी चले गए, नर्मदापुरम। 6th कहाँ आ गए? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। इसके बाद 7th शहडोल, नर्मदापुरम से डोलने चले गए, कहाँ? शहडोल, शहडोल, शहडोल। और उसके बाद 8वें नंबर पर हमने की, कहाँ? रतलाम में, रतलाम में, ठीक है ना। उद्देश्य क्या होगा? पता ही है उद्देश्य क्या होगा इसका। भाई इसका एम क्या होगा कि ये छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, है ना। भाई उन लोग को जब बढ़ावा दिया जाएगा जब तो वो सोचेंगे भाई आगे करने की, ठीक है ना। चलिए अब इसको अपन एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महाकाल के दर्शन की उज्जैन में। उसके बाद आ गए हम कहाँ? जबलपुर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर गए हम कहाँ? ग्वालियर, ग्वालियर का किला विला देखा हमने तीसरे नंबर पर। किला देखने के बाद बोले कि भैया सागर जैसी जगह भी दिखा दो हमको, ठीक है। तो किला देखकर सागर आए, किला देखकर सागर आए। सागर के बाजू में सटा था रीवा, आपको मालूम है रीवा में बहुत सारे क्या है? जलप्रपात है, वाटरफॉल है। तो सागर के बाद में वाटरफॉल समझ लो, ऐसे करके लिंक कर लो। फोर्थ सागर, फिफ्थ रीवा। उसके बाद में 5वें नंबर पर रीवा हो गया। 6वें नंबर पे कहाँ गए हम? नर्मदापुरम। तो ये जो वाटरफॉल से ज्यादा किसमें है भैया? नर्मदापुरम, नर्मदा जी में, नर्मदापुरम। फिर 7th शहडोल, 7 शहडोल, 7 में डोल, 7 शहडोल। और 8वें नंबर पर रतलाम में जो रीजनल इन्वेस्टर समिट है वो हुई है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? चलें आगे। ये जो सारी चीजें थी ये छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं, है ना। करंट अफेयर्स के बेसिस पे पूछ ली जाती हैं। इसके आगे भी जो भी करंट अफेयर्स अपडेट होगा उसको आपको अपने स्तर पर कर लेना है, इसी के आगे अपडेट कर लेना है आपको। चले, चलिए ठीक। अब अपन सीधे बात करते हैं इसकी उद्योगों की। डायरेक्ट अपन जाते हैं उद्योग। तो भैया कौन कौन से उद्योग देखेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज देखेंगे हम? सबसे पहले उसको हम माइंड मैप कर लें, है ना। जो उद्योग हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी देखना है? तो भैया हमें कुछ कृषि पर आधारित देखनी है। कृषि आधारित, कृषि से जो जो चीजें हमें मिल जाती हैं उस रॉ मटेरियल से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बन रही हैं वो देखना है। इसके अलावा हमें देखना है कौन सी? खनिज इंडस्ट्रीज, खनिज से जो इंडस्ट्री डेवलप होती है वो देख लेंगे। इसके अलावा वनों से, क्योंकि हमने वन पढ़ लिया है, वन उत्पाद वो भी देखने हैं होंगे अभी बाद में हमें, है ना। तो वनों पर आधारित, बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, वन आधारित जो उद्योग हैं वो देख लेंगे। और इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट जो होंगे वो भी साथ में हम निपटा लेंगे, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आए? उद्योग जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या? कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित, वन पर आधारित और कुछ अन्य। फिर स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से हम कृषि पर आधारित। तो भैया कृषि पर आधारित अगर यदि मैं बात करूं आपसे, चलिए मैं इसको करता हूं स्टार मार्क डबल, और अब हम बढ़ जाते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम क्या? चीनी, ठीक है ना। चीनी उद्योग। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं ये पूरा का पूरा रटने वाला, याद करने वाला है। अपन कोशिश करेंगे अगर यदि कहीं पर कुछ चीज़ें लिंक होती हैं, कोई स्टोरी बनती हैं तो अपन बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और उसको याद करना है। चलिए, चीनी उद्योग की अगर यदि मैं बात करूं तो चूंकि हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है ना। कृषि आधारित देख ही रहे हैं, गन्ना हो रहा है, तो यहाँ पर चीनी उद्योग को विकास तो होना चाहिए, है ना। तो ये चीनी उद्योग का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? तो अगर यदि मैं आपसे बात करूं कि जो चीनी उद्योग सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया, तो भैया सीधी सी बात है, क्या है सीधी सी बात? देखिए, नमकीन हमको मिलती है रतलामी, मिलती है रतलाम में, रतलामी नमकीन है। तो इस रतलामी नमकीन के साथ हमें पीनी है चाय। चाय में डलती है क्या? चीनी। तो जो पहली चीनी मिल स्थापित होती है वो होती है कहाँ? जावरा में। कहाँ? जावरा शुगर मिल। कहाँ पर है वो? रतलाम में। आया समझ में? फिर से क्या है भैया? रतलाम में
पहली चीनी मिल स्थापित होती है जावरा। कैसे लिंक किया, यहाँ पर रतलामी नमकीन है, नमकीन चाय के साथ हम पियेंगे खाएंगे, चावरा रतलामी नमकीन। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है साउंड, यहाँ शादी बारात निकल रही है, मैंने वैसे नॉइस कैंसिलेशन तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर यदि कुछ दिक्कत हो थोड़ा सा इग्नोर करना है ना। चल आगे अपन बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्लोज कर देता हूँ।